नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। देश के 5 राज्यों में चुनावी समर में भारत रक्षा मंच के आशीष वाजपेयी सार्थक ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि की सभी विधानसभाओं में लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और हिंदुओं को पहाड़ों से पलायन के मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। बता दें कि समाज सेवी अधिवक्ता पवन उपाध्याय, कुंवर रोहताश सिंह आदि मिलकर देवभूमि में आम मतदाता को जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं। खबर अमरोहा से है। अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी की इस सभा में भारी जन सैलाब देखने को मिला। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खूब उत्साह दिखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। दंगा फसाद करने वालों को भाजपा ने जेल में पहुंचाया है। पहले चरण में जनता ने भाजपा को वोट देकर गुंडे माफियाओं पर चोट की है। 5 से 7 मिनट के अंदर 14 फरवरी को प्रदेश के भाग्य का फैसला करना है। पहले चरण में खुलासा किया गया है किस तरह एटा के थाना अवगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस विंग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 8 दिन पहले थाना अवागढ़ क्षेत्र में 5 साल की बच्ची की हत्या हुई थी, जिसका सफल अनावरण करते हुए एटा पुलिस और क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस विंग ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि मासूम बच्ची को आरोपियों ने फिरौती के लिए अगवा किया था, जिसका शव रामप्यारे हॉस्पिटल के पास चक्की वाली गली में बरामद हुआ था। खुलासा किया गया है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया आरोपियों द्वारा और किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये दिनांक 4 फरवरी को कस्बा आवागढ़ में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस आवागढ़ द्वारा केस रजिस्टर किया गया था, जिसकी छानबीन के लिए घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने 6 टीमें का गठन किया था। और घटना के अनावरण के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें से 7:15 बजे के आसपास घटना की फुटेज में बच्ची जिस गली से में जा रही है उसमें 2 बाइक सवार दिखाई देते हैं और उनकी सीसीटीवी फुटेज में तलाश की गई, खंगाले गए। उनसे जो फुटेज वायरल करने के पश्चात उनकी जानकारी हुई कि ये दोनों व्यक्ति एक प्रिंस ओझा और रोहित बंजारा है और इनकी आज गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा घटना स्वीकार करते हुए बताया कि ये मोटी रकम की तलाश में थे। मोटी रकम वसूलने के लिए इस परिवार के किसी बच्चे को उठाना चाहते थे जिससे रकम हासिल हो सके। और घटना के बाद ये एक सुनसान स्थान थानविल में ले गए इसको बच्ची को, जहाँ पे रोहित बंजारा की नीयत थी फिर गई और कुछ नशे में वो था, इसलिए जो है इनके द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। मुंह दबाने के दौरान जो है इसकी बच्ची की मृत्यु होने के कारण इसको हड़बड़ी में उसको सुनसान रास्ते पे इनके द्वारा उसका शव फेंक दिया गया। पुनः ये अपना कपड़ा चेंज करके और पुनः जो है पब्लिक डोमेन में आ गए और पीड़ित परिवार के आसपास मौजूद रहे और उनके सीसीटीवी फुटेज में देखने में मदद भी करते रहे। इन्होंने अपने पूरे कृत्य का जो है पुलिस को बताते हुए घटना स्वीकार की और इस पूरी घटना का पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक अनावरण। कुल कितनी टीमें सर लगाई गई थी खुलासे के लिए? इसमें कुल 6 टीमें लगाई गई थी, जिसमें इंटेलिजेंस विंग और सर्विलांस टीम और थाना स्थानीय की टीम थी, एसओजी की टीम थी और 2 थाना प्रभारी अलग से और 2 क्षेत्राधिकारी। पुलिस इन आरोपियों तक किस तरह से पहुंची थी, किस तरह की सुराग कैसे की थी आरोपियों को पकड़ने में? घटना की गंभीरता को देखते हुए लगभग 200-250 जितने भी सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल के आसपास के थे उन सभी को पुलिस द्वारा तलाशा गया और घटना को जीरोइंग करने घटना के टाइम को जीरो करते करते पुलिस इस पूरी फुटेज तक पहुंच गई जब बच्ची उस लास्ट टाइम पे
उस गली में जा रही है। उसी समय दो बाइक सवार आते हुए देखिए शांति समिति मऊ में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की बैठक मऊ एसडीएम अक्षत जैन के आदेश अनुसार और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भारत सिंह चौधरी के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी अरुण कुमार सोलंकी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें शहर के 50 से 60 गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान एसडीएम अक्षत जैन ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए शांति समिति की बैठक हुए काफ़ी समय हो गया था, तो हमने ये उचित समझा कि लोगों से एक बार मुलाकात हो जाए। तो हमने अभी उनको ये सब पॉइंट्स बताए हैं कि देखिए कोविड के जो पिछले 2 साल से जो अभी हमारे इतने प्रतिबंध रहे हैं वो फाइनली अब हटे हैं और काफ़ी समय बाद एक ऐसा लगातार पीरियड आया है कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ व्यवसाय सब चल रहे हैं अच्छे से। तो हमने इनको यही कहा है कि हमारी शांति जो है महू में बनी रहे, ताकि ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ व्यवसाय सब चलते रहें। और यदि कोई भी असामाजिक तत्व है जो ये शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो लोग हमें बताएं, ताकि हम तुरंत एक्शन लें और ताकि जो है महू में जो भाईचारा है और जो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन हो रखा है वो जारी रहे। समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन सपा प्रमुख अखिलेश यादव 11 मार्च को हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां वो जनता के बीच चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव के हैदराबाद दौरे को लेकर 288 सदर विधानसभा के एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने एक विवादित बयान दिया है। बता दें कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, किसी ने भी मुसलमान के हित की बात नहीं करी। उसी बात हम कह रहे हैं, हमारे हित की तो बात छोड़िए, हमारी इज्जत की सुरक्षा नहीं करी। यही पूर्व जब कैबिनेट उनकी सरकार 2007 से 12 चल रही थी, उस समय कैबिनेट मंत्री दद्दन मिश्रा थे, उनके भाई के नेतृत्व में एक भीड़ ने धन्नाडीह के अंदर तमाम महिलाओं को नंगा करके सर पे कपड़ा रख के घुमाया और महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। तमाम धरने प्रदर्शन के बाद भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। 5 साल बहन जी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाए रखा, बाद में श्रावस्ती जनपद से सांसद बने। तो और इसी क्रम के अंदर सर्व समाज के साथ भी उन्होंने कोई न्याय नहीं किया। उनको जन्मदिन पे पैसा चाहिए, मरण दिन में पैसा चाहिए, टिकट का पैसा चाहिए। उनके जन्मदिन के ऊपर लखीमपुर के अंदर एक गुप्ता जी जो जेई थे, उनके द्विवेदी विधायक जी ने उनको पीट कर इसलिए मार दिया कि जितना पैसा बहन जी को जन्मदिन पे चाहिए था वो जेई साहब नहीं दे सके। और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी की सरकार का जो बेस वोट है मुस्लिम वोट है, लेकिन जब सरकार बनी उन्होंने 80% से ज़्यादा यादवों को पुलिस में भर्ती करने का काम किया। और मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ है, तमाम ऐसे गांव हैं जहां आज भी मुस्लिम रहित गांव है। मुसलमानों का पलायन हो गया इसी सरकार के अंदर और उनको न्याय नहीं मिला, न्याय के लिए भटकते रहे। और तमाम मुस्लिम विधायक जो थे, जो आज सर्वे करने गए थे, मुलायम सिंह अखिलेश यादव ने कमेटी बनाई थी जिसमें मुस्लिम विधायक भी थे और शिवपाल यादव भी थे। इन लोगों ने सर्वे की रिपोर्ट लगाई कि जो वहाँ मुसलमान टेंट लगा के रह रहे थे, जो गांव से भगा दिए गए थे, मारे गए थे, जिनकी बेटियों से बलात्कार हुआ था, जिनके घरों को आग लगा दी गई थी, कहा ये लोग सरकारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग वहाँ पन्नी तान के रह रहे, बजाय उनकी मदद करने की। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी 100% एआईएमआईएम को समर्थन के लिए अपील कर सकती है? अपील नहीं कर सकती है, वो गिड़गिड़ाएंगे जाकर हैदराबाद में 11 तारीख को पहली फ्लाइट से। अखिलेश यादव हैदराबाद में नजर आएंगे हाथ जोड़ते हुए, दंडवत तौर पे लेट कर नमस्कार करेंगे उनको और उनके पैर छू के उनको आशीर्वाद लेना पड़ेगा, उसके बाद उनको समर्थन मिलेगा। हमारे समर्थन के बगैर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या माया ये बताइए। यूपी के कौशाम्बी में 251 विधानसभा क्षेत्र सिराथू में इन दिनों लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा गरमाया हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन करते ही सिराथू विधानसभा हॉट सीट बन गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। इसी कड़ी में किसी बड़े नेता द्वारा टिकट दिलाने के आरोपों का खंडन करते हुए बसपा प्रत्याशी मुनसब अली ने चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता की और इसे निराधार बताया। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बाहरी बताया। बसपा प्रत्याशी मनसूब अली ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मतलब ये बताइए, सिराथू 251 से आपको प्रत्याशी बनाकर अचानक भेजा गया है, आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि आपको किसी दिग्गज नेता के द्वारा टिकट दिलवाया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी तरह से अफवाह है, साजिश है। दोनों दल मेरे नामांकन के बाद इतना घबराए हुए हैं कि इस तरह के अनर्गल
बयानबाजी कर रहे हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से गलत है। सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट में ये बातें की जा रही हैं। किन मुद्दों को लेकर आप मुद्दा विकास, भ्रष्टाचार, यहाँ का शिक्षा, सब तो भाजपा सरकार में सब तो चौपट है। विकास का दावा लगातार किया जा रहा है। कोई विकास आप हमको बता दीजिए, कोई धारा में कहीं कोई विकास दिखाई दे रहा हो। शिक्षा को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। आपके सामने दो दिग्गज प्रत्याशी, एक डिप्टी सीएम और एक पल्लवी पटेल जी हैं। दोनों प्रत्याशी, इनका कहना है कि एक का कहना है कि मैं सिराथू का बेटा हूं और एक का कहना मैं सिराथू की बहू हूं। देखिए मैं नहीं कहता हूँ, वो लोग बता रहे हैं। नामांकन में उन्होंने हलफनामा में अपना पता लिखा है। एक अपने को कानपुर दिखा रहे हैं, एक अपने को इलाहाबाद दिखा रहे हैं। तो ये ना यहाँ के बहू है हुए ना बेटे हुए, ये खुद कह रहे हैं, लिखित में कह रहे हैं। भाई पल्लवी पटेल ने अपने का एड्रेस कानपुर बताया है, डिप्टी सीएम ने अपना एड्रेस इलाहाबाद बताया है। तो ये ना यहाँ के बहू हुए ना यहाँ के बेटे हुए, यहाँ का बेटा भी मैं हूँ और यहाँ का भाई भी मैं हूँ, क्योंकि यही मेरी कर्मभूमि, यही मेरी जन्मभूमि है। दिक्कतें क्या आ रही हैं विधानसभा चुनाव लड़ने में आपको? दिक्कतें, मैं दोनों प्रत्याशी के पास धन बल बाहुबल है, तो कहीं ना कहीं इसी तरह की जो अनर्गल बातें, एलिगेशन लगाना। बांदा के मौदहा थाना क्षेत्र अंतर्गत जिगरौड़ा के पास एक प्राइवेट बस ने पलटने से सड़क हादसे में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बता दें कि बस का अगला टायर फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में लगभग 70 यात्रियों के होने की सूचना मिल रही है। बचाव कार्य के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मैं आपका देवरतन, कहाँ के रहने वाले हो देवरतन? सुराहा की सोरहा थाना क्या लगता है? कबरई कबरई। कहाँ जा रहे थे आप? बांदा आ रही थी, बांदा आ रहे थे खंडे से। खंडे से। ये कहाँ पर बस कहाँ पलटी है? जिगनौटा के, जिगनौटा के हार, जिगनौटा हार में, जिगनौटा के हार में। क्या वो फैक्ट्री हल्की कोई किसी चीज की? थाना क्षेत्र क्या लगता है उसका जिगनौटा का? इतना तो नहीं पता, ये नहीं पता। यही मटौंध है कि पास की तरफ है क्या? बताओ तो यार। तो सवारी भरी थी पूरी बस में? हाँ। मतलब जो ना पलटी कैसे हादसा हुआ, कुछ बता पाएंगे? टायर फट गया, अगला टायर पिछला। कितने लोग रहे होंगे बस में? इतना तो नहीं होंगे, समथिंग फिर भी कुछ अंदाजा? 70 से कम नहीं होगा। 60-70। प्राइवेट बस थी। कहाँ के रहने वाले हो आप? जिगनौड़ा। जिगनौड़ा की। और बस कहाँ पलटी है? जिगनौड़ा के आगे पलटी है ना। जिगनौड़ा का थाना क्षेत्र क्या लगता है? जिगनौड़ा का थाना मौदहा। मौदहा लगता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। प्राइवेट बस थी कि रोडवेज? प्राइवेट। प्राइवेट। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जिगनौड़ा से बांदा आ रहे। बांदा आ रहे थे। कैसे पलटी, कैसे हादसा कैसे हुआ? टायर फट गया अगला। हाँ। कितने सवारी थी बस पे? कितनी सवारियां थी? सवारियां उसमें फुल थी। कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, कोई किसी की जो है तो हटाहट नहीं हुई। चोट सबके है, किसी का हाथ टूट गया, किसी की खपरी फट गया, किसी का कान कट गया, बस इस तरह हुआ है। सभी लोग घायल हैं? हाँ, सभी लोग घायल हैं। सर एक घटना हुई है, कहाँ की घटना है, कितने घायल आए हुए हैं? अभी यहाँ पर करीब 12 से 13 लोगों को लाया गया है, जिनका कि एक्सीडेंट हुआ था, बस एक पलट गई थी। उसमें से यहाँ पे 8 लोगों को भर्ती किया गया है, उनकी हालत गंभीर थी, इनको भर्ती कर दिया गया है। 4 लोग नॉर्मल थे, उनको दवाई दे दी गई है, उनका यहाँ पे उपचार चल रहा है। कुल कितने घायलों को लाया गया था अस्पताल? करीब 12 लोगों को लाया गया। ठीक है, थैंक यू। आज थाना मटौंध क्षेत्र के ग्राम मोहनपुरवा में बस नंबर UP 90B 9641 जो जिगनौरा थाना मौदहा फैक्ट्री के कर्मचारियों को प्राइवेट बस लेकर आ रही थी, जिसका अगला टायर फटने के कारण बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिसमें 14 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं, जिनको चिकित्सार्थ एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बांदा में लाया गया है। कोई भी मरीज गंभीर नहीं है। मैं आपका देवरतन। देवरतन है आपका? देवरतन। कहाँ के रहने वाले हो देवरतन? सुराहा की। सोरहा थाना क्या लगता है? कबरई। कबरई। कहाँ जा रहे थे आप?
बंद आ रही थी। लखीमपुर खीरी से बसपा प्रत्याशी और विधायक अरविंद गिरी गोल ने आज बिजुआ ब्लॉक में डोर टू डोर भ्रमण किया और साथ ही जनता से वोट भी मांगे। इस दौरान समर्थकों और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद गिरी विधानसभा में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज है। सभी नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। राजनेता कभी जनसभा कर रहे हैं तो कभी घर घर जाकर जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यानी कि 14 फरवरी को लखीमपुर खीरी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे, जिनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए रोमी साहनी पलिया विधायक और भाजपा प्रत्याशी विनोद शंकर अवस्थी विधानसभा दौरहरा पूर्व जिला पंचायत, सौरभ सिंह सोनू विधायक भारतीय जनता पार्टी, योगेश वर्मा सदर विधायक, मंजू त्यागी विधायक श्रीनगर विधानसभा, अरविंद गिरी विधायक गोला विधानसभा, लोकेंद्र प्रताप सिंह विधायक पूर्व जिला अध्यक्ष और पटेल शशांक वर्मा भाजपा विधायक निघासन विधानसभा काफी उत्साहित है। कानपुर देहात में सपा प्रत्याशी के लिए जनसभा। सपा प्रत्याशी रामप्रकाश कुशवाहा को जिताने की हुकार पूर्व चेयरमैन गुड्डन सिंह ने किया जनसभा का आयोजन। बता दें कि जनसभा आयोजित कर अखिलेश सरकार बनाने का संकल्प गुड्डू सिंह ने रामप्रकाश कुशवाहा को जिताने की अपील की। सपा के कई वरिष्ठ नेताओं सहित पदाधिकारी रहे उपस्थित। बीजेपी सरकार के खिलाफ गुड्डन सिंह ने बोला हमला और कहा कि बीजेपी राज में व्यापारियों का शोषण हुआ है। हाल ही में बीजेपी से गुड्डन सिंह ने दिया था इस्तीफा और जिला संगठन बीजेपी पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। इस्तीफा देकर सपा का थामा था गुड्डन सिंह ने दामन। कानपुर देहात के सिंह लॉन अकबरपुर में हुआ था ये पूरा आयोजन। आज आप लोगों के विश्वास से मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, समय बहुत बलवान होता है। समय का अधिकारी का चक्र है, ये ऊपर नीचे हुआ करता है। चुनाव मैदान है, आने वाले समय में एक एक बात का एक एक हिसाब होगा और जो भ्रष्टाचार किया है उसकी समुचित सजा मिलेगी, समुचित सजा मिलेगी। थोड़ा ध्यान रखना है। आदरणीय बच्चे यहाँ बच्चे सगे भाई में ठेकेदारी की, कोई सगे भाई में ठेकेदारी की और 70 करोड़ से ज्यादा काम हो गए। जेसीबी मशीन 20 लाख की आती है, 60 लाख उसका किराया नहीं दिया, कोई सुनने वाला नहीं। बोतल की पेटी आई थी पीछे रखी। एक बात कहूँ तो क्या है अध्यक्ष जी, बहुत लंबी कहानी है। आज चुनाव का वक्त है, कुछ मुद्दों की बात हो जाए, ये हिसाब किताब तो होता रहेगा। आदरणीय मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं कार्यकर्ता हूँ, गुलाम भी नहीं हूँ। अपने मान सम्मान और अपने लोगों के मान सम्मान के लिए मैं सब कुछ मुझावर करने की क्षमता रखता हूँ। और अध्यक्ष जी हमारी राजधानी है कि मदद, जब बात आती है मदद हमेशा अपने की करता हूँ। इतना मदद भी नहीं हूँ। मदद हमेशा अपने की करता हूँ। पंचायत फैसला बिल्कुल जायज, पंचायत फैसले में किसी की मदद नहीं होती। ऐसा कोई नहीं जाता होगा जिससे एक आध पंचायत नहीं होती हुई। इसलिए आपके खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।